और इस वक्त आपको बता दें, अमित शाह जो बीजेपी कौमी सदर हैं वो प्रेस से खिताब कर रहे हैं। पार्टी ने 3 यात्राओं का आयोजन किया था जो 7 तारीख, 9 तारीख और 14 तारीख को शुरू होनी थी। हमने 29 अक्टूबर से राज्य के गृह सचिव को, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पत्र लिखकर इसकी परमिशन के लिए अनुशंसा की थी। उसके बाद 5, 12 और 20 नवंबर को इसके रिमाइंडर्स भेजे गए। मैं फिर से कहता हूं, 29 अक्टूबर को सबसे पहले बार परमिशन मांगी गई। जवाब न मिलने पर 5, 12 और 20 नवंबर को उसके रिमाइंडर्स भेजे गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 14, 20 और 23 नवंबर को रिमाइंडर भेजे गए, मगर हमें परमिशन नहीं दी गई। बंगाल के अंदर राजनीतिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरकार का और सत्ता का उपयोग कर दमन करने की जो परंपरा बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया अपना रही है, मैं मानता हूं एक घोर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र का गला घोंटने वाली घटना है। बंगाल के अंदर 7 साल जिस प्रकार से तृणमूल का कुशासन चला है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल में, हर जिले में जो आवाज उठाई है और जन जागृति धीरे धीरे बंगाल की जनता में जिस प्रकार से हो रही है, ममता बनर्जी उससे डरी हुई है। उनके जहन में डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ये तीनों यात्राएं निकलती है, बंगाल की हर असेंबली, हर मंडल में होते हुए कलकत्ते में जब इसका समारोह होगा, तब बंगाल के अंदर पूरे परिवर्तन की नींव डाल दी गई होगी। इसलिए उन्होंने ये तीनों यात्राओं को रोकने का प्रयास किया है। उसके पहले पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा कम्युनिस्टों के शासन में भी बंगाल में कभी नहीं दी गई। तृणमूल ने अपने कार्यकर्ताओं को सूत्र दिया था, जोर जार बूथ तार, मतलब जिसके हाथ में जोर है बूथ उसी के कब्जे में रहना चाहिए। क्या ये लोकतांत्रिक सूत्र है? क्या लोकतंत्र में इस प्रकार के नारों से लोकतंत्र की कभी भलाई हो सकती है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, मैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी